हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग नागपुरी भाषा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज को चला रहे हैं और ये क्वेश्चन बैंक सीरीज का ये थर्ड वीडियो है। चलिए देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, 2018 जो राजस्व कर्मचारी का एग्जाम हुआ था उससे लिया गया है। चलिए देखते हैं। भतखैया कैसन अव्यय कर उदाहरण है कि भतखैया जो है कैसन अव्यय मतलब कौन सा अव्यय का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिशा। दिशा जो अव्यय का एक टाइप है उसका एग्जाम्पल है भतखैया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नागपुरी कौन जाति कर मातृभाषा है कि नागपुरी जो भाषा है कौन सा जात का है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको मिला है ना, आदिवासी, अंग्रेज, चाइना, सदान। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सदान। नेक्स्ट है दंड धारा कौन बेरा गावल जायला। दंड धारा कौन बेरा गावल जायला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्मी। गर्मी के समय में दंड धारा गाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है लोक साहित्य मदद करेला। लोक साहित्य किस चीज में हम लोग को मदद करता है? सभ्यता और संस्कृति जानने में लोक साहित्य का अहम भूमिका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पजरा। पजरा कविता का रचनाकार है कई। पजरा कविता का रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा शिव अवतार चौधरी। पजरा कविता का रचनाकार कौन है? शिव अवतार चौधरी। नेक्स्ट हमारा है नागपुरी क्षेत्र में भेटाइला। तो नागपुरी क्षेत्र में क्या मिलता है, हम लोग क्या भेटाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागपुरी क्षेत्र में तो संस्कार गीत भी मिलता है, व्रत गीत भी मिलता है, ऋतु गीत भी मिलता है, यानी कि सभी चीज भेटाता है, सभी चीज मिलता है। नागपुरी में वर्ण नी भेटाइला मतलब नागपुरी भाषा में कौन सा ऐसा वर्ण है जो नहीं देखने को मिलता है हम लोग को? तो वो है मूर्धन स। मूर्धन स प के जैसा जो लिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नागपुरी कर पहिल सिसट साहित्यकार के है के। मतलब नागपुरी भाषा का पहला जो सिसट साहित्यकार है, मुख्य साहित्यकार है, कौन है? रघुनाथ नृपति। राइट आंसर क्या होगा? रघुनाथ नृपति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घर फोड़े का अर्थ हुएला। मतलब घर फोड़ने का क्या अर्थ होता है? मतलब घर फोड़ना यानी कि फूट डालना। क्या होता है? फूट डालना। मतलब कि घर फोड़ना मतलब घर फोड़ दिए, फूट डाल दिए, मतलब एक दूसरे से नाराज हो गए, इस तरह के बोलते हैं। कोई फूट डालता है हमारे घर में ना, कोई बुराई बतिया जाता है हम लोग के सदस्य के बारे में, तो फूट डालना कहलाता है। जैसे कि अंग्रेज लोग का नीति था, फूट डालो और राज करो, उसी तरह से यहाँ पे है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं के कहलक कबहू तो का मोर कहल के पूरा करबे। मतलब कि कौन इस बात को कहा? कबहू तो का मोर कहल के पूरा करबे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राजकुंवर। राजकुंवर इस वर्ड को बोले थे। बेलमैत रानी कहानी का रचनाकार है कई। बेलमैत जो कहानी है उसका रचनाकार कौन है? तो पीटर शांति नौरंगी। याद रखिएगा, बेलमैत रानी कहानी का रचनाकार है पीटर शांति नौरंगी। नेक्स्ट हमारा है बड़ घरे बेटी पुतो गोच गोच चूल रे मोचड़ी बांधिलो खोसा ओढ़े गेंदा फूल रे कैसन झूमर है के। मतलब ये जो गीत है झूमर गीत है कैसा है? मतलब इसको मर्दाना करते हैं। झूमर गीत है या जनानी है या बंगला है या सभी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये बंगला है। ठीक है, बंगला गीत है, झूमर गीत है। नागपुरी लोकगीत में पावल जायला। नागपुरी गीत में लोकगीत में क्या मिलता है? हम लोग देखने को क्या मिलता है जनरली? तो प्राकृतिक चित्रण तो होगा ही होगा, प्रेम भी होगा और राग भी होगा, यानी कि सभी देखने को मिलता है। नागपुरी में कई गो अव्यय हुएला। अब अव्यय आप लोग जानते हैं ना, जिसका लिंग वचन के अनुसार उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो कितना उसका टाइप है अव्यय का? तो अव्यय का कितना टाइप है? चार हो जाएगा ना। अव्यय का कितना टाइप हो जाएगा? चार हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समास में होवेला। समास में होवेला क्या होता है समास में भाई? तो थोड़ शब्द में ज्यादा बताए वाला। मतलब समास पद ऐसा है जो बहुत लंबा चौड़ा जो डिफिनेशन होता है ना, परिभाषा होता है, उसको एक ही वर्ड में बता देता है। मतलब थोड़ शब्द में ज्यादा बताएला, मतलब थोड़ा सा शब्द में ज्यादा देखने को मिलता है। फगुआ कौन महीना में मनाल जायला। फगुआ जो है कौन सा महीना में मनाया जाता है? तो ये चैत में, हम लोग जानते हैं चैत में फगुआ होता है ना। नेक्स्ट है बेलिंग कर उदाहरण है कि यहाँ पे जो उदाहरण दिया हुआ है उसमें बेलिंग मतलब कोई लिंग नहीं है, तो कादो है, कादो का थोड़ी ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा। तो इस तरह से
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छुटेक कौन कारक में होवेला। छुटेक मतलब होता है अलग होना, और अलग जैसे कि पेड़ से पत्ता अलग होता है, आसमान से बर्फ गिरता है, तो गिर रहा है, अलग हो रहा है एक दूसरे से, तो वहां पे अपादान कारक होगा। राइट आंसर हमारा अपादान होगा। नेक्स्ट देखते हैं मने मन में समास आवेला। तो मने मन में कौन सा समास आएगा। तो मने मन में यहाँ पे अव्ययी भाव होगा, क्योंकि जो प्रथम पद है वो अव्यय है, उसको खंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नागपुरी गीत में सोहर के कहल जाएला। नागपुरी जो लोकगीत है उसमें सोहर किसको बोला जाता है, ये देखना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा झन झायन। क्या होगा, झन झायन। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धू भंडारी कहानी कर पात्र है कई। तो बुद्धू भंडारी कहानी का पात्र कौन है, तो पात्र है यहाँ पे बूढ़ा भी थे, उसमें बुढ़िया भी और सियारमन भी। तो राइट सभी हो जाएगा, सब भी। कौन राज्य में नागपुरी राइज भाषा रहे, कौन राज्य में नागपुरी राजभाषा था। तो नागवंशी में होगा ना नागपुरी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नागपुरी भाषा कौन समूह कर भाषा है कि। नागपुरी जो भाषा है कौन समूह का भाषा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आर्य, क्योंकि नागपुरी भाषा भी हिंदी से मिलता जुलता है, यानी ये हिंदी आर्य भाषा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जोन वाक्य में एक तो क्रिया और एक तो कर्ता होवेला। कितना, एक क्रिया और एक कर्ता होवेला, ओके कैसन वाक्य कहल जाएला। तो उसको कौन सा वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य। एक ही क्रिया है और एक ही करता है, तो साधारण हो जाएगा। नागपुरी लोकगीत में नई भेटाइला। नागपुरी लोकगीत में क्या नहीं देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अश्लीलता, मतलब गंदा चीज देखने को नहीं मिलेगा आपको। लोक साहित्य में पावल जाएला। लोक साहित्य में क्या देखने को मिलता है। तो राइट आंसर होगा सदाचार। क्या मिलता है, सदाचार। लोक साहित्य में आपको सदाचार देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है तनी तनी कर पर्यायवाची शब्द हो है के। तनी तनी कर पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पर्यायवाची शब्द होगा थोड़ थोड़, मतलब थोड़ा थोड़ा। नागपुरी लोक साहित्य भरल है। नागपुरी लोक साहित्य किससे भरा हुआ है भाई, दुख से, मारकाट से, लड़ाई झगड़ा से, मंगल कामना से। तो किससे भरा हुआ है, मंगल कामना से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैसन गीत है के। नहीं बिरहा नहीं है, बिहा गीत ना, बिहा गीत कैसन गीत है के। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा व्रत संबंधी गीत है। ये ऋतु नहीं है, बंगला नहीं है, तो व्रत संबंधी होगा। नेक्स्ट हमारा है नदी नहाए बेरा राजकुंवर का पाई रहे। नदी नहाने में क्या इनको मिला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केस, केन्स। बालमाइत रानी मन कई बहिन रहे। बालमाइत रानी के कितने बहन थे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दुई, मतलब दो ठो। नेक्स्ट है नागपुरी संगीत का राग रागनी में पावल जाएला। नागपुरी संगीत में राग रागनी में क्या मिलता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फगुआ भी मिलता है, डमकच भी मिलता है, अंगनई भी मिलता है, यानी कि सभी हो जाएगा। बलमाइत रानी कैसन रचना है कि। बलमाइत रानी किस प्रकार का रचना है। तो राइट आंसर होगा लोक कथा है। बालमाइत रानी क्या है, लोक कथा है। नागपुरी लोक साहित्य परंपरा पारंपरिक रूप में कैसन पावल जाएला। पारंपरिक रूप में कैसन पावल जाएला। तो राइट आंसर क्या होगा, अलिखित रूप में, मतलब लिखा हुआ नहीं गया था लोक साहित्य को। नागपुरी लोक साहित्य में भरमार है, क्या चीज का भरमार है भाई। तो स्थानीय भाषा कर, स्थानीय भाषा का ही तो इसमें इंक्लूडेड किया गया है बहुत सारा वर्ड को। सधानी सदानी में प्रयोग होई है, क्या प्रयोग होई है। ऑप्शन आपका है प्रत्यय, उपसर्ग, दुइयो, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रत्यय। हाँ, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है। नागपुरी साहित्य का निश्चित निश्चित धारा है के। नागपुरी साहित्य का निश्चित धारा है के। तो क्या कौन धारा है, निश्चित धारा भाई। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा धारा, तो इसमें आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, लोक साहित्य और सीसठ साहित्य। नेक्स्ट है
तैसे कैसन क्रिया विशेषण है के। तैसे कौन सा क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, रीतिवाचक ना। रीतिवाचक मतलब तरीका बताता है, बताते हैं मतलब रीति ढंग बताता है, तरीका बताता है, यानी रीतिवाचक होगा। लोक साहित्य के ग्राम साहित्य मान है। लोक साहित्य सहित के ग्राम साहित्य मान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। लोक साहित्य के ग्राम साहित्य कौन माने हैं, डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट हमारा है लोक साहित्य रचल नई जाय बद्री नियर झरेला, मतलब किसके जैसा धरता है, बद्री नियर झरेला के कई है, मतलब इस वर्ड को कौन बोले हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। कौन बोले हैं, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। छिन्न मस्तिका मंदिर कहाँ है, छिन्न मस्तिका मंदिर कहाँ है, सब हम लोग जानते हैं रजरप्पा। कहाँ पे है, रजरप्पा। लोक साहित्य का आधार मानल जाएला, लोक साहित्य का आधार किसको माना जाता है, विज्ञान को, गणित को, धर्म को, सभी। तो यहाँ धर्म को ना, मतलब धर्म के मानते हैं लोक साहित्य का आधार। निपांगुर में उपसर्ग है, देखिए निपांग मतलब निप जोड़ अंगूर ना, अंगूर निपांगुर। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए निप, क्या हो जाएगा निप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागपुरी ज्ञ कर ठाव में का प्रयोग होवेला, ज्ञ के स्थान पे क्या प्रयोग होता है नागपुरी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर फ तो नहीं होगा, ग घ भी नहीं होगा, प फ भी नहीं होगा। तो इसमें से कौनो नहीं, कोई नहीं होगा, ज्ञ के स्थान पे इस समय से कोई यूज नहीं किया जाता है। गरु नियर होवे क माने होवेला, मतलब गरु नियर मतलब गरु है ना, गौरू मतलब क्या होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सीधा सपाट ना। गरु यहाँ पे गाय का बोलते हैं ना, गाय गरु मतलब गाय जैसा हमारा बेटा क्या है, सीधा है, जैसे गाय किसी को नहीं मारती है ना, उस तरह से। नेक्स्ट हमारा है नागपुरी में कई ठो बगरा सर्वनाम होवेला, मतलब कि नागपुरी में सर्वनाम कितना होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एक। बगरा यहाँ पे बोला गया है ना, बगरा सर्वनाम एक। तो पूछा गया है, ऐसे तो 7 टाइप होता है ना, लेकिन यहाँ पे बगरा सर्वनाम बोला गया है, मतलब कि नागपुरी भाषा में एक अलग ही विशेषता होता है सर्वनाम का, इसलिए यहाँ पे बगरा सर्वनाम पूछा जा रहा है। तो एक ही आपको बताना है। नेक्स्ट है सुक्री कौन नाटक का पात्र है, कि सुक्री कौन सा नाटक का पात्र है। तो भोला कर कमाल, कौन सा नाटक का, भोला कर कमाल नाटक का ये सुक्री पात्र है। नेक्स्ट हमारा जईर से वाक्य कर कई गो भेद होवेला, अर्थ के नजर से कितना भेद होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा 8। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 भेद होता है ना वाक्य का। नागपुरी लोक साहित्य में पावल जाएला, तो नागपुरी लोक साहित्य में क्या पावल जाता है, बुझावल, गाथा, कथा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सौभे हो जाएगा। अंबा मंजरे मधु मातलाई रे तैसने पिया मातल जाय रे, कैसन गीत है के। तो ये कौन सा गीत है भाई, कैसा गीत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंगनई। कौन सा गीत है, अंगनई। नागपुरी लोकगीत में बगरा भेटाइला, नागपुरी लोकगीत में बगरा भेटाइला। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्या भेटाता है भाई, लोकपुरी लोकगीत में तो श्रृंगार भी मिलता है, श्रृंगार रस भी है, करुणा है, नारी चित्रण सब ही दिखाता है इसमें। नेक्स्ट है वेद पुराण फिरे कितेबा हो गावत फिरे गुनगुनिया हो दोनों दुनिया रिझाई, ई पंक्ति कौन कविता से लेल गेलक है। कौन सा कविता से लेल गया है ये पंक्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा जग भरमाई, जो कविता है उससे लिया गया है। केकर केस ठेहुना तक रहे, केकर जो केस है बाल है ठेहुना तक था, घुटना तक था। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बालमाइत के। ई मन में केकर लिखल लोक कथा है, जितने भी दिया हुआ है लोक कथा किनका लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शांति पीटर नौरंगी का लोक कथा लिखा हुआ है। नागपुरी लोक साहित्य का रचनाकार है कई, नागपुरी लोक साहित्य का रचनाकार
इसमें कौन है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। नेक्स्ट है नागपुरी लोकगीत में नी मिलेला। क्या नहीं मिलता है भाई नागपुरी लोकगीत में? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर शास्त्रीय गीत। शास्त्रीय गीत आपको गीत नहीं मिलेगा। सुपट उदाहरण है के? तो सुपट किसका उदाहरण है भाई? तो सुपट जो है ये एक प्रकार का उपसर्ग होना चाहिए। क्या होगा? उपसर्ग। जैसे कि सुपट नागपुरी बुक भी आया है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण कर भेद कई किस्म से होवेला। तो कई किस्म का क्रिया विशेषण कितना होता है भाई? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 किस्म के होता है। 3 किस्म से होता है। ठीक है। अमर शहीद कविता कर रचयिता के है कई? अमर शहीद जो कविता है उसका रचयिता कौन है? तो राइट आंसर होगा दुबराज मांझी। नेक्स्ट है लोक साहित्य है के? लोक साहित्य क्या है भाई? लोक कथा है, लोकगीत है, लोक गाथा है। क्या राइट आंसर होगा? सभी हो जाएगा ना। नेक्स्ट है राजमहल में कुटनी बुढ़िया का मांग रहे। राजमहल में क्या मांग रही थी कुटनी बुढ़िया जो थी? तो क्या मांग रही थी वो? तो राइट आंसर हो जाएगा चरखा और रुआ। क्या मांग रही थी? चरखा और रुआ। ठीक है। भूतकाल कई किस्म का होवेला। जो भूतकाल है उसका कितना भेद होता है? तो राइट आंसर होगा 6 भेद होता है। भूतकाल का कितना होता है? 6 भेद होता है। इंग्लिश वाला नहीं है कि 4 भेद होगा। नेक्स्ट है ये राजा का छोटकी बेटी कौन रहे? राजा का छोटकी बेटी कौन थी? तो बालमाइत रानी थी। नागपुरी लोकगीत में प्रकृति चित्रण भेटाइला। तो प्राकृतिक चित्रण भेटाता है मधुर रूप में, प्रतीक रूप में, उपमान रूप में। सौभे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है करी के देखूं मन ही गौर विद्या समधन नहीं और ये पंक्ति का रचनाकार के है के? तो विद्या समधन नहीं जो कविता है उसको लिखे कौन है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जय गोविंद मिश्र, क्योंकि वही बताया है विद्या समधन नहीं। नेक्स्ट हमारा है ये छोड़ी घर जा। ये छोड़ी घर जा एकर में कौन कारक कर प्रयोग होई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कारक ये है? तो ये है संबोधन। क्योंकि ए छोड़ी मतलब हे रे छोड़ी जाओ घरे, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा है लोक साहित्य का क्षेत्र कैसन है? लोक साहित्य का जो क्षेत्र है कैसा है? तो कैसा ये? फैलल है, बहुत ज्यादा विस्तृत है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बढ़वा बेईमान मांगे करैला कर चोखा। बढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा कौन कहानी से लेल गेल है? ये कौन सा कहानी से लिया गया है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सुगिया। कौन सा? सुगिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आधुनिक साहित्य का मूल स्रोत है के? तो आधुनिक साहित्य का मूल स्रोत क्या है? अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, लोक साहित्य। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा अंग्रेजी साहित्य। राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी साहित्य। नेक्स्ट देख लेते हैं लहसुआ गीत गावल जायला। लहसुआ गीत गावल जायला। तो लहसुआ गीत कब गाया जाता है? लहसुआ गीत कब गाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लहिस लहिस के। कब नहीं पूछा गया है ना। गावल जायला मतलब किस तरह से गाते हैं? लहिस लहिस के गाते हैं लहसुआ गीत। लोक साहित्य का रचनाकार है कई? लोक साहित्य का रचनाकार कौन है? कि है कई यहाँ पे मतलब जाति है कि भाव है या समूह है, क्या है? तो लोक साहित्य का रचनाकार है के राइट आंसर हमारा हो जाएगा जाति। क्या होगा? लोक साहित्य का जाति का रचनाकार है। लोक साहित्य का रचनाकार है कई? तो यहाँ पे रचनाकार ही का नाम पूछ दिया है तो पीटर शांति नौरंगी होगा लोक साहित्य के। बूढ़ा बूढ़ी के मन परेशान करे का प्रयास कर रही। तो बूढ़ा बूढ़ी को कौन प्रयास करने का परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं? तो सियार लोग कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा है रस के मुताबिक नागपुरी लोकगीत कई किस्म के होवेला। रस के अनुसार नागपुरी लोकगीत कई किस्म के होवेला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 5 किस्म का होता है। नेक्स्ट है सियार कर पूंछ के कौन काटलक, मतलब उसका पूंछ को कौन काटा था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बुढ़ा काटा था। नेक्स्ट होगा सियार मन बूढ़ा बूढ़ी से बदला लेवे के पारलई। जो सियार मन है बूढ़ा बूढ़ी से बदला ले पाया कि नहीं ले पाया? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नहीं, नहीं ले पाया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है खेमटा के मनक गीत राग है के? खेमटा के मनक राग मतलब मर्दाना का है या जनानी का है या दुइयों का है या कोई नहीं का है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दुइयों का है खेमटा। माई आवी तो छुआ चुप होवी
कौन काल के उदाहरण है कि माई आवी तो छुआ छुआ चुप होवी। सोच लीजिए, तो ये तो देखने से ही आपको पता चल जा रहा है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, सामान्य भविष्य काल है कि आएगी तब चुप होगी। व्रत उपवास कथा कैसन साहित्य है के, व्रत उपवास कथा कैसन साहित्य है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर लोक साहित्य है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा है के, भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें कौन है भाववाचक संज्ञा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गोती आरी ना, गोती आरी भाववाचक है। लोक साहित्य कर विशेषता है के, लोक साहित्य कर विशेषता है, कौन सा है, तो यहाँ पे दीर्घ दीर्घ ना, दीर्घ मौखिक परंपरा है, ये दीर्घ मौखिक परंपरा है, बहुत पुराना से चलते आ रहा है भाई, मौखिक परंपरा है। गरु कर स्त्री लिंग है के, गरु का क्या होगा, तो गरु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, गाय ना, गरु का क्या होगा, गाय, स्त्रीलिंग शब्द गाय होता है, गरु मतलब बैल का बात चल रहा था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मीठा गीत कौन माँ से गावल जाएला, तो मीठा गीत है जो मीठा मीठा माठा, माठा कौन सा है, माठा गीत है, तो माठा जो गीत है ना, कौन सा महीना में गाया जाता है, कौन सा माठा गीत कौन सा महीना में गाया जाता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जेठ बैसाख में, मतलब गर्मी के दिन है। नानी का तियन राइंद रहे, का तियन राइंद मतलब क्या चीज राइंद बना रही थी, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा मछली। आधा रात पहर का राग है के, तो आधा रात यहाँ लिखिए रहा है भाई, आधा रात, तो आधा रात तो अधरतिया ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मधुरस कर भाषा कौन भाषा के मानल जाएला, मधुरस की भाषा कौन भाषा का मानल जाता है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नागपुरी, मधुरस है भाई। प्रयोग रूप और अर्थ के मुताबिक क्रिया विशेषण कर कई गो भेद होएला, क्या चीज, प्रयोग रूप और अर्थ के मुताबिक पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 8, कितना होगा 8। लोक साहित्य से पता चलेला, लोक साहित्य से क्या पता चलता है भाई, तो लोक साहित्य से इतिहास पता चलता है, संस्कृत पता चलता है, समाज के पता चलता है, तो राइट आंसर हमारा तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धू भंडारी का रचनाकार है के, तो यहाँ पे रचनाकार कौन है बुद्धू भंडारी, तो राइट आंसर शकुंतला मिश्र, शकुंतला मिश्र। नेक्स्ट है राजकुंवर बिहा कर के का लेगलक, तो क्या लेगा भाई राजकुमार कुंवर ब्याह करके, तो बालमाई रानी का राख के। ई कुंभा कैसन विशेषण है के, ई कुंभा कैसन विशेषण है के, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई कुंभा कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण है ई कुंभा ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग ये क्वेश्चन बैंक सीरीज को कंटिन्यू आगे करते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।